और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। टी.एस. सिंहदेव पराग जी, प्रणाम आपको और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। सर पहला सवाल मेरा तैयारी को लेकर है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से सरकार तैयारी कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर कर रही है? इसमें नए वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने के अभी तक देश में कोई संकेत मिले नहीं है जी। और आज भी केंद्रीय मंत्री जी के साथ जो बैठक हुई उसमें यही बात सामने आई कि अलग अलग देशों में एक प्रकार के वेरिएंट की अलग अलग स्थितियों का अनुभव विगत वर्ष 2-3 वर्षों में हुआ है। और ओमिक्रॉन ही जब सामने आया तो ओमिक्रॉन का प्रभाव अलग देशों में, अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार का दिखा जी। तो देश में भी हमने ये देखा कि सितंबर महीने से अभी तक 4 जो आपने बताया BF.7 ओमिक्रॉन BA.5 का जो म्यूटेशन है, वेरिएंट है, इसके 4 केस मिले और चारों होम आइसोलेशन में ठीक हो गए जी। तो जहां BF.7 के कहर की बात चीन में हो रही है, देश में अभी जो 4 प्रकरण आए वो चारों के चारों होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो गए, यानी गंभीर स्थिति उनकी नहीं बनी, कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। तो ये अंतर है अलग अलग देशों में। हो सकता है वहां वैक्सीनेशन की स्थिति कैसी रही हो, कितने लोगों को कोरोना ने पहले, दूसरे या तीसरे लहर में प्रभावित किया, वो प्रभावित होने के कारण कितनों में इम्यूनिटी बन गई, अलग प्रकार की वैक्सीन होने से कहीं वैक्सीन के प्रभाव का तो अंतर नहीं है जी। देश में अभी तक का जो अनुभव है वो संतोषजनक रहा। हम ये मान सकते हैं सर, चूंकि आपने जो बताया कि होम आइसोलेशन से ही उन मरीजों को ठीक कर दिया गया, हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उससे हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत हुई है और इसलिए जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनका असर ज्यादा भारत के लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये बात सही है तो बूस्टर डोज को लेकर सरकार कितनी ज्यादा जागरूक लोगों को कर रही है और क्या प्लानिंग आप बूस्टर डोज को लेकर कर रहे हैं? क्योंकि हम शुरुआत की डोज की बात करें तो वो तो लोगों ने लगवाए, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर उतना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर अभी नहीं दिख रहा है। दुर्भाग्य से कोरोना की स्थिति क्योंकि थम गई जी। और इसके संक्रमण की स्थिति का विपरीत प्रभाव लोगों में नहीं दिखने लगा, तो लोगों में ऐसी भावना आ गई कि अब कुछ नहीं होना है, हमने 2 डोज लगा दिए तो पर्याप्त है, बूस्टर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो 60 साल के ऊपर वाले जो हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, अन्य बीमारियां हैं, उन्हीं के लिए कारगर है। शेष जो कम उम्र के हैं, शरीर से तंदुरुस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों एक और सुई लगाना। तो ये मानसिकता के चलते बूस्टर डोज लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सभी जागरूक हैं नागरिक। आज जैसे आपका चैनल है, अन्य माध्यम है, अखबार है, आपस की चर्चा है, व्हाट्सएप की दुनिया है, IT नए व्हाट्सएप जमाने के संचार के साधन है, इनमें बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं। कभी कभी सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियां भी दुर्भाग्य से पहुंचती हैं, लेकिन ये बात तो चर्चा में है कि दुनिया भर में करीब रोज 4.5 से 5 लाख लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो उस बात को ध्यान में रख के चीन में, जापान में, सिंगापुर में, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, ब्राजील में, फ्रांस में, स्पेन में, USA में, अमेरिका में, यहां पर संक्रमण दिख रहा है, बढ़ता हुआ संक्रमण दिख रहा है। तो हमारे यहां अमूमन बाहर से संक्रमण का प्रभाव आने में 2 से 3 महीने लगते हैं और देश में प्रवेश करे और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उसका प्रभाव पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं। तो हमको पर्याप्त समय मिल रहा है कि हम सचेत हो जाएं, देश में सचेत हो जाएं, राज्यों में सचेत हो जाएं और अपने नागरिकों का बचाव कर सकें। और नागरिकों को चाहिए कि वो आगे आएं, मास्किंग को पुनः अपनाना चालू करें, हैंड हाइजीन की जो बात थी, हाथ साबुन से लगातार धोना, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बाहर भीड़ भाड़ की जगह में जाए तो एहतियात बरतें, शारीरिक दूरियों को बरकरार रखें, बना के रखें। ये एहतियात नागरिकों की ओर से हमें सहयोग के रूप में अनिवार्यतः चाहिए। और साथ ही वैक्सीनेशन भी लगाइए, इसमें कोई 2 बात नहीं है कि देश में वैक्सीनेशन से बहुत लाभ मिला है। सर, अब चूंकि आपने खुद इस बात का जिक्र किया, मेरे जहन में भी यही सवाल था कि शुरुआत में हमने देखा कि यात्रा के जरिए जो लोग अलग अलग प्रदेशों में पहुंचे, उनके जरिए कोविड फैला और जो पहले से मौजूद लोग थे उनमें संक्रमण आया।
तो अभी यात्रा को लेकर, यात्रियों को लेकर आप लोग कोई गाइडलाइन क्या जारी करने वाले हैं, या क्या तैयारी कर रहे हैं, या क्या व्यवस्था आप लोग इसके लिए कर रहे हैं ताकि ये फैले ना संक्रमण? अगर कोई एक व्यक्ति के जरिए आता है तो बाकी लोगों में ना फैले, पहले से ही हम बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर इस तरीके के इंतजाम करें ताकि इसका नियंत्रण हम पहले से करके रखें। जी, ये आपने सही बात कही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने भी इस प्रोटोकॉल को अपनाया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का 2% रैंडम अनिवार्यतः वो सैंपलिंग करेंगे, आरटीपीसीआर टेस्टिंग करेंगे एयरपोर्ट्स पे, और जो समुद्र के माध्यम से आ रहे हैं उनका भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री रोड मार्ग से आ रहे हैं उनका भी। तो अभी जो प्रोटोकॉल लागू हो रहा है वो देश की सीमाओं पे हो रहा है, बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए हो रहा है, और उनकी टेस्टिंग के बाद अगली कड़ी के रूप में उनकी जानकारियां राज्यों तक देना कि ये विदेश से ये लोग आपके राज्य के आए हैं, आप इनको फॉलो अप कर लीजिए, आपके यहाँ जाएंगे, आप देख लें कि ये संक्रमित तो नहीं हो रहे, कोई इनको कोरोना के प्रभाव के लक्षण तो नहीं आ रहे, इनको आप सलाह भी देते रहिए, इनकी देखभाल भी करिए। तो हमने ये मांगी है सूची, एयरपोर्ट अथॉरिटी से चीफ सेक्रेटरीज को पहले ये सूची जाया करती थी, अभी भी मेरे ख्याल से वो क्रम जारी होगा, नहीं तो उसको कर लेना चाहिए, ताकि हर राज्य को अपने यहाँ के विदेश से आए हुए नागरिकों की फॉलो अप करने की स्थिति में आसान हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी बैठक की है स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, अलग अलग राज्यों के। उस बैठक में सर क्या रहा, और केंद्र और राज्य के बीच में कैसे आप सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं? इसमें हम लोग को विशेष दिक्कत नहीं गई है जी। केंद्र राज्य राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं, और उनकी सलाह केंद्र सरकार विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रोटोकॉल के रूप में राज्यों को जारी कर। नई इसके वेरिएंट हैं कोविड के, स्वास्थ्य मंत्री जी और वैज्ञानिक इस पर, डॉक्टर्स इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में इससे निपटने के लिए पहले से क्या पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की संख्या है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, पहले की तरह स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या हम पहले से ही तैयार हैं छत्तीसगढ़ में? सर जी, ऐसा मानना चाहिए। अगर कोई कमी पाई गई तो वो बहुत बड़ी लापरवाही की श्रेणी में आ जाएगी जी। हर बैठक में कोरोना के चाइना में अभी उभरने के पहले से भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लगातार दवाइयों की स्थिति, टेस्टिंग किट की स्थिति, इसकी समीक्षा करते रहते हैं, वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हैं। चीज और सर, मैं नेजल वैक्सीन को लेकर भी आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि इसको आप क्या कारगर मान रहे हैं, और सरकार का इस पर रुख क्या है? देश के वैज्ञानिकों ने और केंद्र सरकार की एजेंसीज ने जब इसको कारगर माना है जी, और परीक्षण करने के बाद कारगर माना है, तो हम लोग भी उसको मानेंगे। मैंने अभी हालांकि ये देखा नहीं है कि जो प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया अपना ली गई है। 4T के फॉर्मूले पर भी पहले स्वास्थ्य मंत्री जी काम किया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण पर जोर हमेशा से प्रदेश की सरकारों का या फिर देश की सरकार का रहा है। फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में हम बात करें तो आप लोगों की ओर से निर्देशित किया जा रहा है प्रशासन को कि अगर कहीं पर भी कोई कोविड के मरीज मिलते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। इसको लेकर क्या व्यवस्था है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है? ये पता करने से एक जानकारी जरूर होती है जी, लेकिन टेस्टिंग में जो समय लगता है वो इतना समय निकल जाता है कि उससे तत्काल हम कोई कारगर कदम नहीं उठा पाते। एक वैज्ञानिक जानकारी हमको हो जाती है जी, थोड़ी बहुत ये जानकारी कि कौन सा वेरिएंट डोमिनेंट हो गया है, ज्यादा लोगों में कौन सा वेरिएंट अब विद्यमान है, इसकी जानकारी हो जाती है। एक्शन तो तत्काल लेना पड़ता है। जो मरीज आते हैं और जो लक्षण वो दिखाते हैं कि उनको इन्फेक्शन कहाँ है जी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, फेफड़ों में है या इंटेस्टाइन्स में है, लूज मोशन हो रहा है, शरीर के किस अंग में कोरोना का प्रभाव पहुंचा है, ये डॉक्टर अब अनुभवी हो गए हैं इन 3 सालों में। पहले एकदम अनभिज्ञ थे, हमारे भी डॉक्टर अनभिज्ञ थे, विश्व के डॉक्टर अनभिज्ञ थे, अब काफी जानकारी हो गई है। चिंता जो कोरोना के वेरिएंट को हम जानते हैं उनसे बहुत कम है। नया वेरिएंट जो आएगा वो अगर कहीं घातक हो गया उसकी चिंता हम लोग को सताए रहती है। जो जानकारी आज तक की है इसमें चिंता कम है। जो नया आपने भी बताया कि
BF.7 जो जी, वेरिएंट जी, आया है, जी। इसके बारे में चिंता है कि ज्यादा तेजी से फैलता है। एक आदमी 16 लोगों तक तत्काल दे सकता है, वो 16 लोग 16 लोगों को और देंगे। तो आप देखिए 1 से 16, 16 से 256, 256 गुणित 256, तो मेरे ख्याल से 65,000 से ऊपर हो जाएगा। अब ये 65,000 फिर 65,000 लोगों को देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से संक्रमण फैलने की जो संभावना है इसमें ज्यादा दिख रही है। लेकिन अभी जो 4 प्रकरण देश में आए वो गंभीर स्वरूप शरीर में नुकसान पहुंचाने का उनने नहीं दिखाया। तो अभी और स्टडी करना पड़ेगा और देखना। पर निरीक्षण एक बहुत जरूरी है अस्पतालों का, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के। ये कल ही आज जो बात हुई कि 27 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, तो आज भी बैठक में मैंने यही कहा कि जितने हमारे अधिकारी हैं उनको एक एक अस्पताल दे दिया जाए। ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि उस अस्पताल के निरीक्षण के संबंध में, उसकी तैयारी के संबंध में वो जवाबदेही से जानकारी लेके प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे समस्त प्रदेश में जो जो हमारे अस्पतालों की इकाइयां हैं जहां कोरोना के पेशेंट आएंगे, सबके लिए एक व्यक्ति तैनात किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग से, और वो देखेंगे कि क्या इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के माध्यम से जनता से अपील आप क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि मन में इस बात को हमेशा रखिए कि कोरोना लंबे समय तक हमारे बीच में रहेगा एक वायरस के रूप में। जैसे सर्दी खांसी, ये सर्दी खांसी से ज्यादा घातक हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोग अस्पताल में कोरोना के चलते ना तो भर्ती हो रहे हैं, न ज्यादा संख्या में उनकी मृत्यु हो रही है। ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो उन लोगों को जिनको दूसरी बीमारियां हैं या जो वृद्ध हैं। तो वृद्ध जो हैं और जिनको दूसरी बीमारियां हैं, विशेष करके आप वैक्सीनेशन जरूर ले लें और बाहर जाने से बचें। वृद्ध लोग हैं, भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचिए। अगर जाएंगे तो अनिवार्य रूप से मास्क पहन के ही जाइए। वापस घर आएंगे तो हाथ धो के और घर में फिर विश्राम करिए। और सामान्य नागरिक भी, क्योंकि आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, आपको हो सकता है कोरोना का प्रभाव ऐसा हो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कोरोना आया और चला गया, लेकिन आपके माध्यम से आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनको हो सकता है। आपके किसी परिवार के व्यक्ति को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको आपके माध्यम से हो सकता है। तो केवल वृद्ध लोगों को सतर्क होने की जरूरत नहीं, केवल कोमॉर्बिड लोगों को सतर्क होने की जरूरत नहीं, हर नागरिक को सतर्क होने की जरूरत है कि वो कोरोना को फैलाने का माध्यम ना बन जाए, जाने अनजाने। तो सबको एहतियात बरत के रहना है और टेस्टिंग करा लीजिए। आपको कोई लक्षण बुखार के दिखे, सर्दी खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, पेट खराब हो गया है, लूज मोशंस हो रहे हैं, आप RT-PCR टेस्ट तत्काल करा लीजिए। और वैक्सीनेशन अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है या प्रथम द्वितीय डोज नहीं लिया है तो कृपया जल्दी से जल्दी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया TS सिंहदेव जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर इन तमाम बातों को शेयर करने